हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी भी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, आज हम जो हमारे HSSC CET ग्रुप डी 2018 का मुख्य टेस्ट पेपर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब 2018 में और उसके बाद हमारे जो भी ग्रुप डी का पेपर हुआ है हम उन सभी को क्या है अपना डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये क्षेत्र गर्म है और वर्ष भर भारी वर्षा करते हैं। चूंकि कोई विशेष शुष्क ऋतु नहीं है अतः वृक्ष अपनी पत्तियां नहीं गिराते। ये घने वन भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों और कटिबंधों के निकट पाए जाते हैं। तो उक्त कथनों से संबंधित है। तो कौन से वन है वो, आर्द्र पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, भूमध्य सागरीय प्रकार के वन या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। वर्ष भर भारी वर्षा करते हैं, वन गर्म होते हैं, विशेष शुष्क ऋतु नहीं है, वृक्ष अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। उष्ण कटिबंधीय घने वन भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों और उष्ण कटिबंधों के निकट पाए जाते हैं। इन वनों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, अभी देखो अपना सेकंड क्वेश्चन। एक पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, 45 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था। तो पिता की वर्तमान आयु बतानी है, कितनी होगी। तो देखो मान लो पुत्र की आयु है x, 5 वर्ष पहला योग कितना था 45। तो 45 माइनस x किसकी होगी, फादर की होगी। तो बोल रहा है 5 वर्ष पहला, तो इसमें से भी माइनस होगी। तो दोनों में से क्या है, माइनस कर दिया, 5 कर दिया। अब x माइनस 5 और 45 में से 5 गया 40, 40 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल है 124। तो अब मान लो मल्टीप्लाई करूँगी तो इक्वेशन बनेगी, सोल्व करेंगे तो क्या है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन उठा लो, 9 उठा लिया। देखो 9 में से 5 गए 4, 40 में से 9 गए 31 इज इक्वल टू 124। 31 चौका 124 इक्वल हो गया ना, यानी कि ए ऑप्शन ही क्या अपना राइट है। तो 9 वर्ष क्या है पुत्र की वर्तमान आयु है। ठीक है, समझ आ गया होगा सभी को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड। देखो करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। कब हुआ था, 24 फरवरी 1739 को ईरान से के शासक नादिर शाह और उत्तर मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के साथ हुआ था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, यदि बहुपदीय f(x) की वैल्यू दी हुई है ये और 1 0 5 है तो a का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 5 को पुट कर देंगे। तो देखो 5 5 जा 25, तो 25a प्लस 2a प्लस 1 5 माइनस 5 है तो इसको उस साइड ले जाऊँ, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो 25a 5 दूनी 10a प्लस 5 इज इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 25 और 10 35, a इज इक्वल टू 0। ये 35 भी उस साइड गया तो a की वैल्यू 0, तो a का मान क्या हो गया 0 हो गया, है ना। इजी है ना, समझ आ गया होगा सभी को। अभी चलते हैं 4 क्वेश्चन पर। देखो 5th क्वेश्चन में क्या दिया है, एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस दोनों की ही फोकल लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दर्पण और लेंस होने की संभावना है। तो क्या होगा, वो अपना अवतल भी होगा वो, यानी कि कनकेव भी होगा और कन्वेक्स भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5th क्वेश्चन, देहाती मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है, कैथल जिले में। कहाँ पर, कैथल जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्षा की बूंदें
किसके कारण गोल होती है? जो वर्षा की बूंदें होती है ना, वो जल के पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी 8 क्वेश्चन देखो। 8 क्वेश्चन में क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद तक हिल गई थी? तो वो कौन सा था? असहयोग आंदोलन, जो महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। और इस दौरान क्या किया था आंदोलन में? गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। पर 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है? ब्राइन। ब्राइन एक उच्च सांद्रता वाला नमक है। बोरेक्स का उपयोग बहुत से डिटर्जेंट, सौंदर्य प्रसाधनों आदि में प्रयुक्त होता है। 10 क्वेश्चन। वह शब्द ज्ञात करें जो नीचे दिए गए विकल्पों से तीनों से भिन्न है। गाजर, टमाटर, आलू, चुकंदर। तो टमाटर अलग है, क्योंकि टमाटर एक सब्जी की प्रजाति है जो जमीन के ऊपर उगती है, बाकी सारे जमीन के नीचे उगते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव और ईरान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, अभी चलते हैं 12 क्वेश्चन पर। गुजरी महल कहाँ स्थित है? ये हिसार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 13 क्वेश्चन। एक कॉर्पोरेट संस्था जो हाल ही में विश्व में $2 ट्रिलियन सार्वजनिक सूचीकृत कंपनी बनी है, तो कौन सी है? अमेजन। अमेजन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ई कॉमर्स कंपनी है जो ऑनलाइन व्यापार में सक्रिय है। हाल ही में अमेजन $2 ट्रिलियन की सार्वजनिक सूचीकृत कंपनी बनी है और अमेजन की स्थापना 1994 में जेफ बेजोस द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन। हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण, एक अद्भुत प्रकार की मृदा का निर्माण पाया जाता है? तो ये आपका कश्मीर हिमालय में। कहाँ पर? कौन से भाग में? कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा? तो नादिर शाह ने। किसने लूटा था? नादिर शाह ने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा था। 16 क्वेश्चन देखो। ये 2 समीकरण दी हुई है, हमें x और y का मान बताना है कितना होगा। तो कैसे करेंगे? देखो क्या करती हूँ मैं, इसको तो a से b से मल्टीप्लाई कर दूंगी और सेकंड इक्वेशन को कर दो a से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो क्या आएगा फिर, करो 6abx प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू 3ab प्लस 2b स्क्वायर। उसको करूँगी 6abx a स्क्वायर y इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस 2ab होगा। अब दोनों को कर दो माइनस। देखो 6ab, अब माइनस करने पर देखो क्या आएगा, 6abx, 6 इसमें भी तो x है ना, 6abx ये कट जाएगा तो क्या आया, 6a स्क्वायर 6b स्क्वायर y प्लस 6a स्क्वायर y इज इक्वल टू, इनको माइनस कर दूंगी तो क्या आएगा, 2b स्क्वायर
और 2a²। 6b² ए वाई कॉमन है तो निकाल लो। तो देखो 6y = b² + a²। इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो b² + a² बचा, ये कट गए। तो क्या आया 6y = 2 को 6 को इस साइड लेके जाओ तो y की वैल्यू आ गई 1/3। तो y की वैल्यू पुट कर दूंगी मैं 1 इक्वेशन में। इसमें पुट करने के बाद y की वैल्यू, x की वैल्यू देखो 1/3 है, एक ही ऑप्शन में है ना, तो ये ऑप्शन ही राइट होगा। x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में क्या दिया है, अन्य तीनों से भिन्न संख्या ज्ञात करें। 29, 31, 41, 39। देखो 39 को छोड़कर सारी क्या है, प्राइम नंबर है, तो सी ऑप्शन राइट है। 18 क्वेश्चन देखिए। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वक्र में आरंभिक निस्पंद डैश लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है, तो कितने 180, कितने 180 लीटर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। HUHM का अर्थ है, तो क्या है, हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन, इसकी स्थापना 2012-13 में हुई थी। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखो। 38वीं समानांतर उत्तर बार समाचारों में था। यह क्या है, उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना की स्तुति किस समिति ने की, तो ये बलवंत राय समिति ने की थी। किसने की थी, बलवंत राय समिति ने। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है, करोह चोटी। क्या, करोह चोटी, जिसकी ऊंचाई 1467 मीटर है, पर HSSC क्या मानता है 1514 मीटर। 13 क्वेश्चन देखिए। ये समीकरण हमें हल करनी है ना, तो क्या करेंगे, इसके सबसे पहले टुकड़े बना लें। तो देखो 4√3x का स्क्वायर 8x - 3x - 2√3। 4x कॉमन निकाल लूँ तो √3x + 2 -1 कॉमन निकाल लिया तो -1 निकाल लिया तो 3x। तो देखो इसमें से मैं माइनस का √3 कॉमन निकाल लूँ, क्योंकि देखो √3 × √3 3 होता है ना, इसलिए। तो यहाँ बचा √3x + 2, सेम आ गया ना। तो देखो 4x - √3 और √3x + 2, इसको 0 के इक्वल पुट करना। 4x - √3 = 0, 4x = √3, x = √3/4। तो किस में है, बी ऑप्शन में। ये सोल्व कर लो। √3x + 2 = 0, 2 को उस साइड लेके गए माइनस का, ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो -2/√3 है ना। बी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 क्वेश्चन, नहीं 24 देखो। पहले हमें इसी लुप्त अक्षर बताना है। देखो 15 में से -9, यानी कि देखो 14 में कितने 14 और ये 23 पर 9 ऐड करे हैं, है ना। तो यहाँ पे 14 में से 9 गए, कितना बचा, 5 बचा ना। तो 5 पे क्या आता है, ई आता है। ई कौन से ऑप्शन में है, अपने एक ही ऑप्शन में है। 16 में से 9 गए 7 पर जी, तो ई जी। एस 19 पर 19 में से 9 गए 10 पे क्या आता है, जे, है ना। 9 क्या है, माइनस हो रही है, तो ए ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। समझ गए ना सभी।
25 क्वेश्चन देखो, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। कब? ये 5 नवंबर 1556 को। तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अंतरजातीय विवाह के लिए नकदी पुरस्कार कितना है? कितना है? 1 लाख रुपए, अंतरजातीय सुगुन विवाह योजना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अविष्ट शक्तियों का विचार डैश के संविधान से लिया गया है? तो किसके संविधान से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। 28 क्वेश्चन देखो अभी, यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन लगभग की कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, न तो वकील, न चिकित्सक, न अमीर हमें बचाने वाले हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये प्रसिद्ध कथन M.K. गांधी ने बोला था। किसने? M.K. गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29, हरियाणा में किस जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। दूसरे स्थान पर है गुरुग्राम। कितना है फरीदाबाद का? 2482। ठीक है, और दूसरे स्थान पर गुरुग्राम जिसका जनसंख्या घनत्व 1204 है। अब ये क्वेश्चन देखो, समानांतर श्रेणी बनानी। तो देखो समानांतर श्रेणी कौन सी होगी? अगर हम उनको डी का मान निकाले, शार्प अंतर वो सेम आए। देखो 1 में से 1 गई 0, 2 में से 1 गया 1, ये तो सेम नहीं आया, कैंसल। ये देखो 0.33 में से 0.3 माइनस किए तो 0.03, और 0.333 में से 0.33 माइनस किया तो 0.03, तो ये भी सेम नहीं है, तो ये भी कैंसिल। 2 माइनस √2 माइनस 2, ये भी सेम नहीं है, तो ये भी कैंसिल। ये देखो 9 में से 9 चले जाएंगे, √3 बचा, 9 में से 9 गए तो √3 में से -2 √3 गए तो √3 बचा, है ना। तो इसमें क्या है? डी ऑप्शन में सेम बच रही है ना। तो डी ऑप्शन क्या है अपना? राइट होगा। समझ गए सभी? तो आज हम 30 क्वेश्चन तक ही कंप्लीट करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अभी देखो थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे मैथ के क्वेश्चन, क्योंकि हमारा 2018 में ऐसा ही पेपर पूछा था। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल पेपर है, तो इनको भी करके जाना। ठीक है, क्या पता इनमें से ही आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।